partnership. So please write the next topic. The topic name is what? Partnership. So what is the meaning of partnership? Partnership is nothing but an application. So today's topic, that is partnership, and that tomorrow we are going to see the topic, that is mixtures and the allegations. Okay, both are the application of ratio and the proportions. दोनों topic जो है वो application किसके है? Ratio and the proportion के है. So why we do the partnership? Partnership का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों partnership करते हैं यहाँ पे? पार्टनरशिप, व्हाई वी डू द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्यों किया जाता है? क्रिकेट में भी आपने टर्म सुनी होगी पार्टनरशिप. अरे दो प्लेयर्स है, उसके बीच में क्या है? इट्स अ वेरी एक्सेलेंट पार्टनरशिप बिटवीन. सो सबसे पहले पार्टनरशिप पार्टनर कब? जब एक से ज्यादा पर्सन रहेंगे, दो या उससे ज्यादा, मिनिमम दो लोग तो आपको चाहिए, तब हम बोलेंगे वो चीज में क्या है? पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप कोई भी चीज में हो सकती है, but here we are only talking about the business partnership in the terms of, as I have told you that in the cricket also the partnership possible, but here we are talking only about the partnership in the related with the business. और business में जब हम लोग partnership लेते हैं तो that time why we do the business in partnership? हम पार्टनरशिप, हम बिजनेस क्यों करते हैं? सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका वो क्या है? जो भी सब प्रॉफिट, पार्टनरशिप जो भी फिर घूमती है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्रॉफिट के. कई बार पार्टनरशिप में बहुत बार देखा जाता है कि क्लैशेस होते हैं. क्लैशेस क्यों होते हैं? क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है. सो क्लैशेस क्यों होते हैं? क्योंकि क्या नहीं मिल पा रहा है? प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज, व्हाट प्रॉफिट के लिए. एंड द प्रॉफिट कौन डिटरमाइन करेगा पार्टनरशिप के अंदर? जरूरी क्या पार्टनरशिप के बिजनेस में जो दो पार्टनर है तो दोनों का इक्वली अमाउंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा ना. सपोज आप लोग कोई बिजनेस डालते हो, आपने लगाए 1 लाख रुपए, आपके दोस्त ने लगाए 5 लाख रुपए, साथ में बिजनेस दिया, साल भर बाद में कुछ प्रॉफिट आया, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. आप बोलोगे यार अपन दोनों पार्टनर है, आधा आधा मिलकर बांट के कर लेते हैं, ऐसा चलेगा क्या? आपका दोस्त मानेगा क्या? नहीं. बिकॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द पार्टनरशिप इज व्हाट? दैट इज डिपेंडेंट. पार्टनरशिप में प्रॉफिट है. प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट होता है? So profit depend on the investment. पहला कौन सा? प्रॉफिट के लिए क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट लगेगा. और इन्वेस्टमेंट के साथ ही क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बराबर है, और टाइम ऑफ इन इन्वेस्टमेंट. ओके, सो ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ये दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट योर प्रॉफिट. सपोज देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, they entered in a partnership. So what is the ratio of the profit between A and B? Profit of A upon the profit of B. What is the ratio between their profit? Is what? Investment of A multiplied by the duration of the A upon investment of the B multiplied by what? Duration of the investment of the B. ये डिटरमाइन करेगा आपका क्या है? प्रॉफिट का रेशो क्या रहेगा. ओके, सो ये रहेगा आपका प्रॉफिट का रेशो. सो इन्वेस्टमेंट एंड द ड्यूरेशन और द टाइम ऑफ एन योर इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना. कोई 6 महीने इन्वेस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? 1 साल इन्वेस्ट कर रहा है. तो उनको भले ही उनका देखो, आपने 1 लाख रुपए डाले, आपके दोस्त ने भी 1 लाख रुपए डाले, बट आपने 2 साल तक पैसा लगाया, उसने 1 साल बाद वो आया और उसने 1 साल ही पैसा लगाया, और 2 साल बाद आपने हिसाब किया तो आपका 1-1 लाख रुपए दोनों का इक्वली इन्वेस्टेड है. तो शेयर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट. दैट्स व्हाई द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय, दो योर इन्वेस्टमेंट इज सेम, योर द प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय बोथ, their ratio will also be different. Got it? समझ आप लोगों को? So investment into the duration of the investment that equal to your profit of A and profit of B. और बाकी सब चीजें यूज करनी है आपको उसके अंदर. That is nothing but what? The application of what? रेशियो एंड दी प्रोपोर्शंस की. तो हम लोग चलो देखेंगे. बार बार वो एक्स एक्स निकालते बैठो, ऐसे से आपको सॉल्व नहीं करना है. तो आया ध्यान में आप लोगों को. तो चलो पार्टनरशिप. देखो, ए और बी पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए.
ए कंट्रीब्यूट 8,000 एंड बी कंट्रीब्यूट 10,000। ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 8,000 कंट्रीब्यूट किया। बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 10,000 कंट्रीब्यूट किया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट्स टू 9,000, एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 9,000 आया। तो उस 9,000 में से बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 9,000 में से बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? ट्राई करेंगे एक बार, कर देंगे ट्राई? चलो ट्राई करो, फिर मैं लेता हूं डिस्कशन आपका। बी का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? बहुत इजी है। हाँ, मुझे बताइए जो प्रॉफिट ऑफ द ए एंड द प्रॉफिट ऑफ द बी का रेशो, पहले आपको प्रॉफिट का रेशो निकालना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट निकालना है अगर बी का, तो उन दोनों में उसका रेशो कितना बनता है ये निकालना सबसे जरूरी है आपको। सो फर्स्ट यू विल फोकस ऑन व्हाट? बी का प्रॉफिट कितना है? सो द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ए एंड प्रॉफिट ऑफ द बी। ए कंट्रीब्यूट 8,000 एंड बी कंट्रीब्यूट 10,000। तो सबसे पहले क्या बोला है मैंने कि प्रॉफिट आपका किस पे डिपेंडेंट होता है? इन्वेस्टमेंट। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8,000, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। एट द एंड ऑफ ईयर, साल दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम है, इसका भी 1 ईयर इसका भी 1 ईयर, तो 1 क्या हो गया? क्या आंसर? तो यहाँ पे तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ड्यूरेशन अगर सेम है, ड्यूरेशन सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर से आपका प्रॉफिट क्या होगा? डिटरमाइन होगा, क्योंकि यार ड्यूरेशन सेम है ना। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 8/10 दैट इक्वल टू व्हाट? 4/5। 8/10 मतलब ये क्या? 4/5 बराबर। तो 8/10 मतलब क्या? 4/5। सो जो टोटल 9,000 रुपए है उसमें ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 4 है और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 5 है। 9,000 में ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 4 पार्ट है और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? इसका मीनिंग क्या होता है? हमने देखा था ना, रेशो का मीनिंग क्या होता है कि ए अगर 4 है तो बी का कितना है? 5। समझा आप लोगों को? अब वो बोलता है, तो मुझे बताइए, प्लीज लुक हियर, यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन। सो सपोज आपको बी का प्रॉफिट चाहिए, आपको कहिए बी का प्रॉफिट चाहिए, तो सबसे पहले इनका प्रॉफिट आया था 9,000। टोटल प्रॉफिट इनका कितना था? 9,000 बराबर है। 9,000 ये ना तो बी का है ना ए का है, ए और बी का मिला के है। तो अगर हम पार्ट में बात करें तो ए और बी का मिला के कितने पार्ट हो जाते? अरे कितने पार्ट हो जाते टोटल? ए मतलब 4 पार्ट, बी मतलब 5 पार्ट, तो ए और बी मिला के कितने पार्ट हो जाते हैं? तो 9,000 को आप 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। ये हो गया दोनों मिला के, तो क्योंकि इसको आप 9,000 को 9 से आप डिवाइड करोगे ना, क्योंकि दोनों मिला के 9,000 रुपए है, तो दोनों के 9 पार्ट बनते हैं, 9,000 को 9 पार्ट में डिवाइड करोगे। अब इसमें हमको केवल चाहिए किसका शेयर?
बी का, तो बी का शेयर कितना है, 5 पार्ट। बी का शेयर क्या है, 5। अगर ए पूछते थे तो हम इनका 4 पार्ट लेते थे न्यूमरेटर में। हमको बी का चाहिए, बी का शेयर कितना है, 5 पार्ट है। तो 5/9, सो 9000 का करो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इक्वल टू व्हाट, 5000। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, द आंसर विल बी व्हाट, 5000। ओके, सो व्हाट इज द बी प्रॉफिट इज व्हाट, 5000 रुपीज। ओके, सो बी का प्रॉफिट कितना होगा, 5000 रुपए होगा। ठीक है, आए ध्यान में, रुपीज 5000 दैट इज द बीज प्रॉफिट। ओके, हाँ नेक्स्ट, थोड़ा टिपिकल बनाते हैं और इसको कैलकुलेशन कंसेप्ट वही है, पर कैलकुलेशन को थोड़ा टिपिकल लेते हैं। राजन एंड सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस इनिशियली विद द रुपीस 14,200 एंड द 15,600 respectively. If the profit at the end of the year is 74,500, what is the Rajan's share in the profit? तो उस प्रॉफिट में राजन का शेयर कितना होगा, चलो निकालो जल्दी। क्या क्या, 15,600, 14,200 and 15,600. If the total profit at the end of year is 74,500, what is the Rajan's share in the profit? Yes, 600, 600, 15,600। ईयर एंड प्रॉफिट 74,500 है, तो राजन का शेयर में प्रॉफिट कितना है, राजन
Rajan and Sejal started a business initially in 14,000 to 20,000 and 15,600. The profit earned is 74,500. So what is the Rajan's profit? So profit of the share of the Rajan and the Sejal. तो क्या होगा, टाइम पीरियड तो सही नहीं है, टाइम पीरियड इज व्हाट सेम एट द एंड ऑफ ईयर है ना, तो कोई मतलब नहीं, केवल उनका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो राजन का 14,200, इसका सीजल का कितना 15,600, 2020 142 डिवाइड बाय 156 दैट इक्वल टू व्हाट, और 2 से डिवाइड कर 71 बाय व्हाट 78। द रेशियो क्या होगा, अरे 142 को 2 से डिवाइड करो 71 बचते हैं, 156 को 2 से डिवाइड करो कितने बचते हैं 78। द रेशियो बिटवीन द राजन एंड द सेजल इज इक्वल टू व्हाट 71 बाय 78। तो राजन और सेजल का जो रेशियो रहेगा वो कितना होगा 71 बाय 78 होगा। आया क्या आपको ध्यान में? हाँ। एट द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 74,500 है। ईयर के एंड में जो टोटल प्रॉफिट आया है वो कितना है 74,500 है। वो कितना है 74,000 कितना होगा 500 होगा। सो व्हाट इज द राजन शेयर इन द प्रॉफिट, तो राजन का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, सो व्हाट इज राजन शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, सो राजन का प्रॉफिट में शेयर क्या रहेगा, या राजन का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, क्वेश्चन पूछा है आपको, क्या लगता है आपको? हाँ, तो नाउ फर्स्ट इज व्हाट, आपको राजन का शेयर निकालना है। तो पहले तो टोटल अमाउंट कितना है 74,500, ठीक है। अब इसको आप टोटल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे आप कितने से 71 और 78 से, दैट इक्वल टू व्हाट 71 प्लस 78 कितना होता है 149, ये हुआ टोटल पार्ट, बराबर है। हाँ। और टोटल पार्ट का 149 का कितना पार्ट हम राजन का है 71, तो ऊपर क्या होगा 71 होगा। So 500 multiplied 71 is what 35,500, 35,500। The answer is option number 4, 35,500 होगा। आया क्या ध्यान में आप लोगों को? Got it? नेक्स्ट देखिए, P and Q invest in the ratio 3:5 respectively। P और Q जो इन्वेस्ट करते हैं उसका रेशियो क्या है 3:5 है। आफ्टर द 6 months R enters in the business with the investment of the capital equal to that of Q। So what is the ratio of the profit of P, Q are at the end of the year? तो एंड ऑफ द ईयर उनके इसका रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, ओके, वहां पे क्या था, पहले तो यहाँ पे 3 लोग आ गए P, Q और R, ठीक है। सो हियर आर वी हैव 3 पर्सन्स। अभी तक के जो भी एग्जांपल्स थे उसमें ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये सेम था, ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या था सेम था। इस एग्जांपल में टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट और ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट सबके लिए सेम है क्या, तो आपको उसको भी कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो अब देखो P का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है P का 3, Q का कितना इन्वेस्टमेंट 5, बराबर है 5। बनता R जो आ रहा है वो कैपिटल जो है R का दैट इक्वल टू व्हाट Q है, तो Q का इन्वेस्टमेंट कितना था रे, तो R का भी कितना रहेगा 5 रहेगा ना, 5 रहेगा कि नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑफ R इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ Q। बट एट प्रेजेंट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैपिटल, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं केवल। बट विद द कैपिटल योर प्रॉफिट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, विद द कैपिटल योर प्रॉफिट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इन्वेस्टमेंट और द टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बराबर। अब P अगर आप लोग देखोगे, सो P एट द एंड ऑफ ईयर, P स्टार्टिंग से था 1 साल बाद, मतलब P ने कितना इन्वेस्ट किया 1 ईयर। Q स्टार्टिंग से था एंड तक था, Q ने कितना इन्वेस्ट किया 1 ईयर। बट R जो है ये 6 महीने बाद आया। टोटल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स।
तो ये 1 ईयर रहे, लेकिन वो कितना रहा, 6 मंथ्स ही रहा, बराबर है, 6 मंथ्स ही रहा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 6 मत पुट करना, आपने इसको 1 लिया ना, ईयर में लिया है, तो आप 6 को क्या लेंगे, हाफ ईयर। या तो अगर आप 6 को ऐसा भी चलेगा, या तो कंफ्यूज हो रहा होगा, तो अगर आप आर को क्या ले रहे हैं, 6 मंथ्स ले रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो क्यू को भी फिर मंथ में कन्वर्ट करो, तो 1 ईयर है मतलब कितने मंथ्स, 6 मंथ्स। पी को भी लो, 1 ईयर मतलब कितने मंथ्स, ये और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। हाँ, फिर अब क्या क्या रिमूव कर सकते हैं आप, और फिर अभी इसमें क्या करना है आपको, इक्वल टर्म्स में रिमूव करो। चलो, इसमें से आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, करेक्ट आया आपको यार। हाँ, 5 टू जा 10, 5। हाँ, और कुछ नहीं हो सकता। सो ये 3 टू जा कितना होगा, 6, 5 टू जा कितना होगा, 10, और ये केवल क्या है, 5। सो व्हाट इज योर आंसर, 6:10:5। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ PQR इज व्हाट, 6:10:5। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 होगा। आया ध्यान में आप लोगों को? ओके, 6:10:5 होगा ना, यस। 5 टू यार यहाँ पे 2 डिवाइड किया, 2 बचे, हाँ यस, क्या, हाँ क्या, कहां तक समझा मुझे बता दो। हाँ, ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया, 12, और ये कितना हो गया, 12। ठीक है, अब मुझे यह बताओ, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 12 3 जा कितना हो गया, 36, 12 5 जा 60, और ये कितना हो गया, 30। ठीक है, हाँ, अभी और इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, जो इक्वल आपको इक्वल पैरामीटर में चाहिए, तो ये भी आप कोई और डिवाइड कर सकते हो। तो आप इसको सबको 6 से डिवाइड कर सकते हो क्या, करो। 36 को 6 से डिवाइड किया तो बचता क्या है, 6 6 जा 36। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, बचता क्या है, 10। 30 को 6 से डिवाइड किया, बचता क्या है, 6:10:5। अब मैंने क्या किया था, ये सब मल्टीप्लाई करो फिर वापस डिवाइड करो, उसको मतलब है क्या, उससे बेटर क्या बोला मैंने, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 12 है 6 है, मैं यहां से अगर 6 को रिमूव कर देता हूं, 6 को रिमूव करना मतलब है क्या, मल्टीप्लीकेशन है, तो उतना ही 6 को मैंने क्या किया, फिर कैंसिल किया मतलब डिवाइड किया, तो इसको भी 6 से डिवाइड करूंगा, 12 को 6 से डिवाइड किया तो बचेगा क्या, 2। 12 को 6 से डिवाइड करूंगा, बचेगा क्या, 2। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। गॉट इट? हाँ, so next, the 3 people invested in a partnership in the ratio 4:2:5, and the ratio of time of their investment, ratio of the time of their investment is 3:4:2. So what is the ratio of their profit? दोनों भी रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कीजिएगा। अरे सीधा सीधा है ना यार, प्रॉफिट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टाइम। हाँ, तो फिर क्या होगा, देखो 3 पर्सन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 केसेस कर लो। तो अभी देखो इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 4:2:5। अभी जो प्रॉफिट रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइम का रेशियो क्या है, 3:4:2, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ, तो अभी देखो 2 रहेगा, 2 2 कैंसिल, ये 2 रहेगा, 400 देखो 2 रहेगा, तो 3 2 जा व्हाट, 6:4:5 खत्म। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सीधा सीधा है, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट।
बराबर, इन्वेस्टमेंट इन दी टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो 4:6:4:5। हाँ, नेक्स्ट बताइए। The ABC invested in a partnership in the ratio of 5:6:8. The ratio of their profit is 5:3:16. So find the ratio of the time of their investment. Please, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, आपको क्या निकालना है? टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। तो टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलो देखो क्या हो सकता है, सोचिए। थोड़ा सोचा करो यार मैथ्स पे। मैथ्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, नॉट अबाउट द फॉर्मूलाज, इट्स अबाउट थिंकिंग। प्लीज मुझे बताइए, हाँ मुझे बताइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट और द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? टाइम और ड्यूरेशन इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। बट अभी क्या हो रहा है कि आपको रेशियो निकालना है टाइम का। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? इन्वेस्टमेंट। अरे तो टाइम मतलब क्या? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट। देन में तो तीनों केस में प्रॉफिट को आपको इन्वेस्टमेंट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अभी तीन लोग है ए बी सी। पहले न्यूमरेटर में प्रॉफिट आएगा हर किसी का। सो प्रॉफिट क्या है? 5:2 3:16 है, बराबर है, अपॉन उनका इन्वेस्टमेंट जो है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? 5/6 एंड बाय 8। समझ रहे हो आप लोग? 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या? 1। 3 से सी को डिवाइड करें 1/2 और यहां पे क्या बचेगा? 2। 1:1/2:2 1:1/2:2 आए कि नहीं? करेक्ट। हाँ, अब ये सब 1/2 में कभी रहता है क्या? रेशो कभी देखा क्या 1/2 में? तो अब मुझे बताओ, आपको अगर इसको 1 करोगे आप, बेटर है इसको इधर से को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। या तो सिंपल, अगर आपको डिवाइड बाय 2 निकालना है तो इसको आपको मिडिल को 1 किया आपने, अगर मिडिल को 1 किया तो अकेले को 1 करके जमेगा नहीं। अब यहाँ को 1 किया मतलब 1/2 का आपने 1 किया, मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तभी 2 कैंसिल हो गए, तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो बिकम्स 2:1:4। सो 2:1:4। दैट्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 2:1:4। करेक्ट। करेक्ट, गॉट इट। आए ध्यान में सब लोगों को? Rani, Manu and Sita started a business by investing 1,20,000 rupees, 1,40,000 and 1,50,000. Find the share of Rani out of the total annual profit of 82,000. सेम है, टाइम ड्यूरेशन सेम है सबका, तो अच्छा इजी है। फिर टाइम ड्यूरेशन क्या है? सेम है ना, तो उल्टा इजी हो गया। बस अब यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 3 लोग हैं, तो उसका 3 का शेयर लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब उसमें से आपको किसका चाहिए? रानी का शेयर चाहिए। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर इसको? इन्वेस्टमेंट
तो एनुअल प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? द क्वेश्चन अबाउट 82,000 रुपीज। अभी देखिए टाइम ड्यूरेशन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। द रेशियो इज व्हाट? 12:14 एज टू व्हाट? 15। खत्म। अब टोटल अमाउंट जो है वो कितना है? 82,000 है। अब टोटल प्रोपोर्शन जो है तीनों का मिला के ना 82,000 तीनों का मिला के, तो 12 + 14 + 15 कितना होता है? टोटल प्रोपोर्शन कितना होगा? 12 + 14 + 15 कितना होता है? 41 होता है। कितना होता है? 41। अब उसमें से आपको चाहिए कौन? केवल वी नीड ओनली रानी, वी नीड ओनली रानी। सो व्हाट इज द रानी शेयर? द 24,000। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? 24,000 रहेगा। गॉट इट? हाँ, तो आंसर क्या रहेगा? 24,000।